एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने रिवीजन किया क्या? हाँ जी मैम, कर लिया क्या? था। जो दो वीडियोस देख ली थी, अब बैग दोबारा रिवाइज किया दोबारा सारा। चलिए, वेरी गुड। तो मतलब मे बी अब आप लोग को गूगल सर्च कंसोल का जो मेन रोल है वो आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग फिर से एक बार गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अ, देखिए, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली हम लोग इसमें कुछ भी आप लोग को मतलब प्रैक्टिकली नहीं, आप लोग को थियोरेटिकली बस ये समझना है कि जितना भी आप एसईओ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंपनी के पेज के लिए, सॉरी पेज कह रहे हैं, वेबसाइट के लिए, जितना भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, उसका डेटा अगर आपको एनालाइज करना होगा, उसके डेटा के बारे में अगर आप लोग को जानना होगा, तो गूगल सर्च कंसोल आपको हेल्प करता है उस जगह पे। अब गूगल सर्च कंसोल अगर बहुत मतलब हम लोग अगर बहुत शॉर्ट उस पे टर्म पे समझे, तो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल आपको क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। क्रॉलर मींस जो एसईओ पे जब आप काम करते हो, तो हम लोग क्यों चाहते हैं कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आए, उसको ऑप्टिमाइज करे, देन उसकी इंडेक्सिंग हो, इसलिए हम लोग क्रॉलर को क्या करते हैं, मतलब इनविटेशन सेंड करते हैं यूआरएल इंस्पेक्शंस के लिए, या रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसको। तो क्रॉलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो आपका गूगल सर्च कंसोल पे पता चलता है। अब जैसे कि इन शॉर्ट क्या क्या कॉलर कॉलर कह रहे क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। क्या आपकी वेबसाइट का जो डेटा है, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है? कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है? अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई है, तो गूगल सर्च कंसोल की मदद से आप उसको यूआरएल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करिए। और तो और, जो कितने पेजेस रिमूव हो गए हैं, मतलब इंडेक्सिंग किए गए पेजेस कितने आपके रिमूव हो चुके हैं, जो भी इस तरह के जो थिंग्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डेटाज होते हैं जो क्रॉलर फेच करता है। अ, हाँ, जो क्रॉलर फेच करता है आपकी वेबसाइट से, सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पे पता चलता है? गूगल सर्च कंसोल पे। गुड अगर, इवनिंग मैम। हाँ प्रेरणा, गुड इवनिंग। आप अभी आए हो क्या कि फिर से रिपीट करें? हाँ प्रेरणा, चलिए, हम क्या बोल रहे थे? हाँ, गूगल सर्च कंसोल, हाँ। तो देखिए, गूगल सर्च कंसोल, सॉरी, जितना भी आप एसईओ कर रहे हैं, क्या आप वो करेक्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपको सफर करनी पड़ रही है? तो जितना भी आप बोल सकते हो एसईओ की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर आपको जो एनालिसिस करना पड़ता है ड्यूरिंग दी एसईओ जब आप वेबसाइट के लिए कर रहे होते हैं, उन सबका डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है। अब मानिए गूगल सर्च कंसोल अगर ये बोलता है कि आपके वेबसाइट पे क्रॉलर पास 1 वीक से नहीं विजिट किया है, विच मीन्स कि ये एक ड्रॉबैक है, तो आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो जितना भी ड्रॉबैक होता है ना, जितना भी प्रोज हो कॉन्स हो, जितनी भी चीजें आपको गूगल सर्च कंसोल में मिलती हैं, उससे एक तरीके से आपके वेबसाइट का इम्प्रूवमेंट होता है वाया एसईओ। इतना समझ में आया गूगल सर्च कंसोल अपना करता क्या है? कोई प्रॉब्लम या कुछ? हाँ, जैनब, विशु, श्वेता, प्रेरणा, मिल्स, माधवी, कृष, आप सबको? यस मैम। चलिए, अब देखिए, हम लोग आते हैं अपना मेन थिंग पे। एक सेकेंड रुकिएगा। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर। ठीक है, ये बेसिकली आपका गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है? गूगल सर्च कंसोल में हम लोग को, अब फिर से हम देखिए रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे गूगल एनालिटिक्स भी आप सीखोगे, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंफ्यूजिंग रहता है, बट स्टिल थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। गूगल सर्च कंसोल आप नोट डाउन कर लो, क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, सिंपली क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। आपका एसईओ, आपकी वेबसाइट एसईओ पे किस तरीके से वर्क कर रही है, क्रॉलर किस तरीके से आ रहा है, उसको एनालिसिस कर रहा है, ये सारा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल पे पता चलता है। अब पहला अपना ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस। ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पे सेपरेट आपको दिया गया है, इसी को हम लोग वन बाय वन इन डेप्थ वैसे करते चलते हैं। परफॉर्मेंस, अब देखिए,
परफॉर्मेंस पे आपको क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिकली पेड बिल्कुल भी नहीं। अगर जैसे हम यहाँ पे जाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं, तो अगर आप देख रहे हो ना, ये हेलो क्या मैम। है। हाँ हाँ प्रेरणा बोलिए। वॉइस नहीं आ रही है मैम। वॉइस नहीं आ रही? एक सेकंड रुकेगा ना, हम फिर से। अच्छा अभी आ रही है क्या सबको, मतलब क्लियर है अभी? एक सेकेंड। यस मैम, क्लियर। क्लियर है ना? एक सेकेंड, यहाँ से मिरर भी बंद कर दिया। हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो आपका क्या बोलते हैं ये सॉरी, ये जो आपकी वेबसाइट है ना, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक वेबसाइट है। यहाँ कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा गया है। ठीक है। ये क्या है हेलो मैम। आपकी हाँ। वॉइस नहीं आ रही है मैम। आप क्लियर नहीं है वॉइस। प्रेरणा, आवाज सही आ रही है मैम की। आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, आप अब फिर से कनेक्ट करो और फिर से ज्वाइन करो क्लासेस। मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है। देखिए ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मींस जो एसईओ के थ्रू फर्स्ट नंबर पे आया है, जिसका एसईओ बेस्ट होता है, वो फर्स्ट नंबर पे गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आता है। इस पेज को जो हम स्क्रॉल आपके सामने कर रहे हैं ना, इस पेज को बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये भी याद रखिएगा, इस पेज को हम लोग बोलते हैं सर्प, इन शॉर्ट सर्प, और इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। क्योंकि मल्टीपल पेजेस रहते हैं, सिंगल पेज नहीं रहता है। तो टेक्निकल टर्म पे डिजिटल मार्केटिंग में इस पेज को बोलते हैं सर्च, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या क्या कंटेन करता है? फर्स्ट आपका स्पॉन्सर्ड एड कंटेन करता है, विच इज योर सर्च इंजन मार्केटिंग। स्पॉन्सर्ड एड, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। कोई तो अनम्यूट है। सॉरी। ठीक है। सेकंड क्या कंटेन करता है, ये हम पेज का बता रहे हैं, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, क्या क्या कंटेन करता है उसके बारे में बता रहे हैं। सेकंड आपका एसईओ, ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक। थर्ड आपका आता है लोकल एसईओ। ये तीन चीजें क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक। अब ये जो आपके सामने है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो जो परफॉर्मेंस आपको शो करता है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट ही शो करता है कि विद इन लास्ट 3 मंथ्स में कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं। हमेशा इको हो रही है वॉइस। हाँ, हमेशा आपका जो इम्प्रेशन रहेगा ना, वो क्लिक्स से ज्यादा ही रहेगा। उसका भी रीजन है क्यों। टेक्निकली जो वैल्यूएबल क्लिक्स होती हैं, या फिर ऑर्गेनिक क्लिक्स बोल दीजिए, स्पॉन्सर्ड क्लिक्स बोल दीजिए, कोई भी आप क्लिक्स को कंसिडर कर सकते हैं, सब क्लिक्स एक ही तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। तो जो क्लिक्स होती हैं वो 1 पर्सन 1 क्लिक होती हैं। इम्प्रेशंस क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो बाय योर ओन, दैट इज कम्स इनटू इम्प्रेशन। जैसे कि स्ट्यू इंटर्न है, हम स्ट्यू इंटर्न पे क्लिक किए तो दैट इज 1 क्लिक एंड 1 इम्प्रेशन। अब आज का कोटा कंप्लीट। कल हम वापस इस स्ट्यू इंटर्न को वेबसाइट उनकी ओपन किए हैं, तो क्लिक आपकी रिमेन्स 1 रहेगी, इम्प्रेशन आपका 2 हो जाएगा इस जगह पे। तो आपका क्लिक जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, 1 क्लिक ही वैल्यूएबल क्लिक में कंसिडर की जाती है, रेस्ट आपका इम्प्रेशन के अंडर में आता है। ठीक है। ये हो गया क्लिक एंड इम्प्रेशन। फिर आता है आपका एवरेज सीटीआर। तो एवरेज सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये आपका एवरेज सीटीआर का फॉर्मूला होता है। तो क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100 आपका 9 पॉइंट क्या बोलते हैं 9.5% सीटीआर निकल गया है। और एवरेज पोजीशन अंडर 100 आपका कितना हो रहा है, 31।
तो ये गूगल पोजीशन, गूगल से क्या बोलते हैं, ये अप एंड डाउन होता है। अगर आपका एसईओ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा तो मे बी ये 50 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है। तो आउट ऑफ 100 अगर आपका मोर देन 40 है तो इसका एसईओ और अगर अच्छा होगा तो इसकी पोजीशंस और इंक्रीज करती जाएगी। तो जितनी ज्यादा अच्छी पोजीशन रहेगी उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है परफॉर्मेंस आपका। समझ में आया परफॉर्मेंस आप लोगों को, या कोई कंफ्यूजन? मैम रिपीट कर दीजिए जरा। ठीक है, देखिए। मैम 40 के ऊपर अगर है रेट्स तो अच्छा है, मतलब हाँ, अच्छा जैसे कि लगता है। आउट ऑफ 100 आपका 68 है तो बहुत अच्छा है, आउट ऑफ 100 आपका 99 है तो अच्छा है। ठीक है। हाँ, हम रिपीट कर दे रहे प्रेरणा, देखिए। हमें फिर से एक शॉर्ट में ओवरव्यू आपको दे दे रहे हैं। गूगल सर्च कंसोल जो आपका है ये क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि क्रॉलर किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे काम करता है। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या वो गूगल के एल्गोरिदम्स पे वर्क कर रही है कि नहीं, क्या उसके टेक्निक्स पे वर्क कर रही है कि नहीं, तो ये जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं ना, ये क्रॉलर क्या करता है उसको एक से इलाबोरेट करता है और उसका सारा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिलता है। अब सबसे पहला आपका यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस। ओवरव्यू में कुछ नहीं था, ओवरव्यू में इन सब के बारे में लिस्ट थी, तो सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में अगर आप इस पेज को देखोगे तो ये आपको ऑर्गेनिक डेटा रिजल्ट बताता है। ऑर्गेनिक मतलब कि आप जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किए और ये पहला डेटा आपको क्या मिला है, ऑर्गेनिक। इसके ऊपर देखिए स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है। अगर स्पॉन्सर्ड होता तो ये आपका पेड कैटेगरी में आता, बट ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है आपका ऑर्गेनिक है। ठीक। अब इसके ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, इसका सीटीआर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पता चलती हैं, परफॉर्मेंस के अंडर में। तो स्ट्यू इंटर्न की वेबसाइट पे लास्ट 3 मंथ्स में कितने क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशंस आए, उनका एवरेज सीटीआर कितना हुआ और गूगल एवरेज पोजीशन कितना हुआ, ये आपको परफॉर्मेंस में पता चलता है। समझ में आया अभी प्रेरणा? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, वैसे बहुत फिल्टर्स होते हैं कि आपको लास्ट 7 डेज का डेटा चाहिए, आप 7 डेज पे क्लिक कर दो। आपको लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स पे क्लिक कर दो एंड देन आप इसको अप्लाई कर दो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे आते हैं, वाया इमेजेस, वीडियो, मतलब कंपेयर करने के लिए किस तरह का सर्च टाइप आपको चाहिए, तो वैसे भी आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे, डेटा मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा, मोस्टली तो वेबसाइट का चाहिए बट स्टिल अगर कुछ भी आपको चेंज करने होते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपका आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन जैसा कि हमने कहा अभी कि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आया है, ठीक है, अगर बहुत टाइम हो गया है और क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं आया है तो आप यहां से उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। जैसे कि आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरी वेबसाइट का नेम आ गया, https://stuintern.com। आप एंटर हिट कर दोगे तो आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दो। तो इससे क्या होता है, जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए चले जाते हो तो आप अब क्रॉलर को ये क्या बोलते हो, इनविटेशन सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो कि मेरे वेबसाइट पे आप विजिट करने के लिए आओ। तो ये होता है यूआरएल इंस्पेक्शन, कि अगर आप चाहते हो कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आए तो आपको यूआरएल इंस्पेक्शन का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया अभी यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होता है? सबको नहीं आया तो फिर से रिपीट किया जाएगा। हाँ जी मैम। ठीक है, चल इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, बाद में जाएगा ये रिक्वेस्ट। पेजेस। अब देखिए पेजेस में क्या होता है,
चलिए रिक्वेस्ट सेंड हो गया इसको। अब देखिए पेजेस में क्या होता है कि कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है। अगर आप देखें तो बहुत सिंपल टर्म्स यहाँ पे गिवन होते हैं। इंडेक्सिंग मतलब क्या हो, नॉट इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि वो पेजेस जो आपको गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नहीं दिखाई देंगे। और इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, वो पेजेस जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये जितने भी आपके सामने रिजल्ट शो हो रहे हैं ये आपके इंडेक्स्ड है, मतलब इसकी इंडेक्सिंग हुई है। ठीक। और जो पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं होती वो आपकी नहीं विजिबिलिटी शो करती है। अब देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा मैम सा ये इंडेक्स वाला समझ में नहीं, एक बार हाँ बोलोगे? इंडेक्स मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये आपकी वेबसाइट है। ठीक। अब यस मैम। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड किया था। ठीक है। यस। क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आएगा तभी हमारे वेबसाइट का गूगल पे क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, मतलब लाइव होगी हमारी वेबसाइट, दिखाई देगी। तो जब तक क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक गूगल पे हमारी वेबसाइट या वेब पेजेस जो है वो विजिबिलिटी शो नहीं करते। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वो इंडेक्स मींस दो थिंग कि जो क्रॉलर से ही क्या है वो ऑथराइज्ड हो। तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, ये इंडेक्स किया गया है, क्रॉलर ने इसको अथॉरिटी दी है या फिर इसको अप्रूव किया गया है कि ये गूगल पे अपनी विजिबिलिटी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ऐसे भी कुछ पेजेस होंगे जो विजिबिलिटी, जैसे हमारे में देखिए ये 90 पेजेस हैं, ये ग्रीन नहीं है, मतलब गूगल पे इनका कोई नामो निशान नहीं है, बिकॉज क्रॉलर ने इनको अथॉरिटी दी ही नहीं है इंडेक्स होने की। तो इंडेक्स मतलब क्या होता है कि जो गूगल पे अपनी विजिबिलिटी शो कर सके, दोज आर इंडेक्स, मतलब लोग उन पेजेस को देख सके, तो उन्हें इंडेक्सिंग कहते हैं। ओके मैम, समझ ठीक है। गया। सिंपली यही, गूगल पे जो चीजें हम लोग को दिखती हैं वो इंडेक्सिंग होती हैं और जो चीजें नहीं दिखती वो आर नॉट इंडेक्सिंग होती हैं। नॉट इंडेक्सिंग वाली तो दिखती ही नहीं है, वो उनकी पर्सनल होती हैं। अब उसमें भी अगर आप देखोगे तो नीचे ये आपको ना 5 रीजन दिए गए हैं यहाँ पे कि क्यों ये 90 पेजेस जो हैं इंडेक्स नहीं किए गए हैं। उसके रीजंस क्या क्या हैं देखिए। अब किस किस दिन पे प्रॉब्लम आई है, एक 24/9 मतलब 24 सितंबर को आई है, 5/10 को आई है एंड 27 अक्टूबर को आई है। तो वो डेट भी दिया गया है कि कौन कौन से पेजेस कब कब प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके दिए। स्टिल अभी तक कोई आपको ऐसा नहीं इशू आया है। अब चलिए अब देखिए ये तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ओल्ड डेटा है, ये वो पेजेस का है जो इंडेक्सिंग आपकी ये 27/10 वाली जो है ना, ये इसका बता रहा है आपको कि प्रॉब्लम क्या क्या आई थी यहाँ पे। अब देखिए डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल टैग। मतलब कैनोनिकल टैग क्या होता है, कौन बताएगा आप लोगों में, सबसे सिंपल क्या होता है कैनोनिकल टैग। मैम डुप्लीकेट यूआरएल के यूज करते हैं आई गेस। एग्जैक्टली कैनोनिकल टैग उस सामने दिया हुआ है। कैनोनिकल टैग क्या होता है कि जब यूजर एक्सपीरियंस जो होता है उनका, जब आपका डुप्लीकेट इन द सेंस कि अगर आप लेट कंसिडर सर्च करते हो स्ट्यू इंटर्न को, स्ट्यू इंटर्न www.stewintern.com या फिर stewintern.com या फिर HTTPS, वैसे इतना तो कोई टाइप नहीं करता बट स्टिल। अब देखिए ये वेबसाइट्स के जो लिंक आपको दिए गए, क्या ये सेम वेबसाइट है कि डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो स्ट्यू इंटर्न है www है, stewintern.com है, HTTPS है, ये सेम है कि डिफरेंट है वेबसाइट। सेम है। एग्जैक्टली exactly, ये आपकी वेबसाइट क्या है, सेम वेबसाइट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे दिया कि 9 पेजेस के
नौ वेब पेजेस के, ना कि मेन डोमेन के। वो वेब पेजेस कुछ भी हो सकते हैं। मे बी लेट कंसिडर वो वेब पेजेस आपके एंगुलर के हो सकते हैं, फुल स्टैक के हो सकते हैं, जो डिलीटेड पेजेस है उनके भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल टैग, मतलब यूजर जो पेज को फाइंड आउट कर रहा है और जो आपने कैनोनिकल टैग डाला है, मतलब इन द सेंस की जो यूआरएल आपने डाला है, जैसे यहाँ पे एंगुलर है। ठीक है। अगर हम एंगुलर पे क्लिक कर रहे हैं तो यूआरएल क्या आ रही है, इंटर्नशिप इन एंगुलर। चाहे तो हमारा पेज किससे है, एंगुलर से है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि अगर कोई एंगुलर सर्च कर रहा है तो हमारा पेज ओपन हो रहा है, बट वो डिफरेंट यूआरएल से ओपन हो रहा है। यूआरएल क्या ओपन हो रहा है, इंटर्नशिप इन एंगुलर। बल्कि टेक्निकली यूआरएल अपना क्या होना चाहिए था, stuintern.com ऑब्लिक सिर्फ और सिर्फ एंगुलर। एंगुलर हो या फिर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन क्या दिया हुआ है, एंगुलर। ये कंप्लीट होना चाहिए था। ये हो या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एंगुलर हो। या तो देखिए डुप्लीकेट यूआरएल बहुत तरीके के होते हैं, आपके पेज से भी वैरी करता है आपका यूआरएल। अगर आप लोग ने वेबसाइट पे ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई पेजेस बना रहे थे तो क्यों आपको बार बार बोला जा रहा था, जो आप H1 टैग लिखेंगे वही आपका यूआरएल का भी पार्ट होना चाहिए। जो आप पेज का नाम लिखोगे वही आपका क्या होना चाहिए था, यूआरएल का पार्ट। अगर आप अबाउट लिख रहे हो, आपका यूआरएल अबाउट हो। अगर आप अबाउट अस लिख रहे हो तो आपका यूआरएल भी अबाउट अस होना चाहिए। तो अगर ये एंगुलर है तो आपको वहां पे एंगुलर लिखना चाहिए। तो ये होता है यूजर एक्सपीरियंस जहां पे डाउन हो जाता है और डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग का क्लेम लग जाता है। तो यहाँ पे आपके यूजर एक्सपीरियंस का कहा जा रहा है कि ऐसे 9 पेजेस है आपके वेबसाइट में, सॉरी क्लोज, ऐसे 9 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में जिनका यूआरएल जो है वो डुप्लीकेट है। ठीक है। तो ये हो गया एक रीजन। फिर robot.txt, 3 ऐसे पेजेस है जिसमें robot.txt क्या है, ब्लॉक्ड है, तो उसको आप ओपन कर लो। robot.txt क्या करता है, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को गूगल से सॉरी क्रॉलर से नहीं करानी होती, वो आपके robot.txt में आ जाते हैं। तो robot.txt भी इनको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा रेस्ट 3 पेजेस के लिए। समझ में आया ना रोबोट डॉट टीएक्सटी एंड कैनोनिकल टैग वाला प्रॉब्लम आप लोगों को, कि क्यों ये इशू बता रहा है रीजन में। एक क्वेरी है मैम, हाँ जैसे डुप्लीकेट यूआरएल जैसे बता रहे हैं कि 9 पेज, मतलब एक पेज का ही 9 यूआरएल्स हैं अलग अलग पेज पर, यही मतलब एग्जैक्टली हुआ? एग्जैक्टली हाँ। सेम यूआरएल डिफरेंट पेजेस पे भी यूज डिफरेंट हो रहा पेज, है, यही मतलब? हाँ हाँ जी हाँ। ओके, ठीक अब देखिए रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या हो गया, फिर से समझिएगा। रोबोट डॉट टीएक्सटी 3 पेजेस के लिए, ये 3 डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड है। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, रोबोट डॉट टेक्स्ट हेल्प क्या करता है कि जिन पेजेस की हम लोगों को इंडेक्सिंग नहीं करानी होती, मानिए मुझे इन 3 पेजेस की इंडेक्सिंग अगर नहीं करानी है, तो वो आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी में कंसिडर किया चला जाता है। फिर सॉफ्ट 404 मतलब 404 एरर ये होता है कि जब आप इंडेक्सिंग किया गया पेज, लाइव पेज जिसकी इंडेक्सिंग हो चुकी है गूगल पे, वो पेजेस दिख रहे हैं और उस पेजेस को आप क्या करते हो, डिलीट कर देते हो, वो आपका होता है 404। तो एक पेज क्या हुआ है, वहां से डिलीट किया गया है। अभी क्रॉलर बाकी के 8 पेजेस पे करंटली नहीं आया हुआ है, क्रॉल्ड नहीं किया है, इसलिए 8 पेजेस आपके इंडेक्स्ड नहीं हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके बोल सकते हो चीजें हैं जिसपे अभी वर्क करना बाकी है। मैम जैसे 404 एरर आपने बताया, तो हम्म। वो गूगल करता है डिलीट या फिर नहीं नहीं नहीं, आप करते हो। एंड से? आप करते हो, मतलब आप जैसे कि जिनकी वेबसाइट जिन्होंने बनाई है ना, वो करता है, गूगल नहीं करता। गूगल कुछ भी आपकी वेबसाइट से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मानिए मैंने स्टूडेंट टर्न की वेबसाइट बनाई और मुझे अभी ये एंगुलर का पेज दिख रहा है और मैंने इसको क्या करते डिलीट ही कर दिया, डायरेक्ट डिलीट, इंडेक्सिंग किया गया पेज डिलीट। तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट विजिबिलिटी शो नहीं करेगी। तो उसे कहते 404 एरर। कभी आप देखते होगे ना कि कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो बट उस पे एरर, पेज नॉट फाउंड आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है। मैम वो इसलिए हाँ, रीडायरेक्ट भी करना पड़ता है ना? हाँ उसके हाँ, लिए हम लोग ने रीडायरेक्शन सीखा था 301। यस मैम।
301 रीडायरेक्शन से क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम 404 पेज नॉट फाउंड की आती है, तो 301 से क्या हो जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है। तो तो मतलब सो ही नहीं होता ना वो हाँ, पेज। तो अब आप जितनी बार भी लेट कंसिडर कि मानिए मैंने ये वाला पेज जो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वाला पेज है ना, इसको डिलीट कर दिया है। लेट कंसिडर ये वाला पेज जो है ना, मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक। और इसकी जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर का यूआरएल कर दिया है, मतलब stuintern.com/एंगुलर का। तो अब अगर ये हम 301 का बता रहे हैं, 301 रीडायरेक्शन जो 404 पेज नॉट फाउंड से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। तो अगर आपको इससे बचना है ना, तो आपको ये टेक्निक रीडायरेक्शन की यूज करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने इस पेज को, इंडेक्सिंग किए गए पेज को जब आप डिलीट करते हो, तो डिलीट की जगह आप उसको क्या कर दो, रीडायरेक्शन कर दो 301 का यूज करके। तो अगर कोई पर्सन स्टू इंटर्नशिप इन एंगुलर सर्च करता है, तो वो ऑटोमेटिकली एंगुलर पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको 404 पेज नॉट फाउंड का प्रॉब्लम से रिजॉल्व मिल जाता है, रेजोल्यूशन मिल जाता है उस चीज से। तो अब 40 ये मतलब आप लोगों का थोड़ा सा याद हो, 301 का रीडायरेक्शन का एक प्लगइन आता है, जिसमें हम लोग दो तरह के टर्म समझे थे, 301 एंड 302। 301 जो होता है वो परमानेंट रीडायरेक्शन होता है, 302 आपका टेम्परेरी रीडायरेक्शन होता है। टेम्परेरी वाला जो रीडायरेक्शन होता है वो आपका होस्टिंग के साइड से होता है, मतलब जिनसे आप डोमेन परचेज करते हो, लाइक गो डैडी, होस्टिंगर, सेंड इन ब्लू, बहुत सारे आपके आ जाते हैं। तो जब आप उनसे परचेज करते हो ना डोमेन होस्टिंग, तो अगर उनके प्रॉब्लम में कभी कभार मानी सर्वर डाउन हो गया, तो मेंटेनेंस में चला गया, तो वो आपका 302 होता है, दैट इज टेम्पररी। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते 302 में। बट 301 अपने हाथ में होता है। अगर आपको कोई पेज का डेटा, कोई मतलब नहीं होती चीजों का कंटेंट, यूआरएल, कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, तो हम लोग 301 का यूज करते हैं उस जगह पे, ठीक है। अब देखिए 404 मतलब वही होता है, ये हम लोग डिलीट करते हैं, गूगल कुछ भी डिलीट नहीं करता। जो पेज नॉट फाउंड वाली एरर होती है उसे कहा जाता है 404, क्योंकि वो इंडेक्सिंग के गए पेज को हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, इसलिए। मैम रोबोट डॉट टीएक्सटी में कंफ्यूजन हो गया फिर। कोई बात नहीं, देखिए robot.txt क्या होता है कि जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करानी होती, जैसे कि इनको, इन 3 पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करानी, उसको हम लोग robot.txt में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो robot.txt उन 3 पेजेस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि क्रॉलर से इन 3 पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करानी है। तो robot.txt सिंपल लैंग्वेज में, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग क्रॉलर से नहीं करानी, वो आपका robot.txt होता है। समझ में आया ना? मैम फिर 301 आप करे जिससे रिडायरेक्शन हो गया, तो वो भी तो सेम ही हुआ ना थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखिए 301 रीडायरेक्शन क्या होता है, जब आपको डेटा रिमूव करना होता है। मतलब मानिए आपका ये 2 डेटा है, ठीक है, एक ये डेटा है आपका, आपको इस डेटा को दूसरे के साथ मर्ज करना है या फिर चेंज करना है, कुछ भी आप मान लो। मतलब ये आपने एक कंटेंट लिखा, बट अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपको किसी और यूआरएल में शिफ्ट करना है, तो वो आपका हो जाता है 301। वो 301 होता है। इसमें आपकी इंडेक्सिंग होती है, इसमें आपकी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, बट इसमें नहीं होती robot.txt में। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले robot.txt समझिएगा, फिर 301 समझाते हैं। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करानी, वो आपका robot.txt में आता है, ठीक है। इतना तो पहले समझा ना आपको, यस कि मैम। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग आपको क्रॉलर से नहीं करानी, वो आपका robot.txt में आ गया। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक, जो 404 है अपना। 404 में क्या होता है कि अगर आपका इंडेक्सिंग किया गया पेज डायरेक्टली गूगल से हटा देते हैं लोग, तो 404 का प्रॉब्लम आता है, जिसमें पेज नॉट फाउंड कहते हैं। अब जो चीज गूगल पे है ही नहीं, वो हम लोग को दिखाई कैसे देगी? तो ये 404 हो गया। अब इससे बचा भी जा सकता है। तो
इससे बचने के लिए एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं रीडायरेक्शन। ठीक। रीडायरेक्शन जो होता है बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, बट यूज करते हैं, बात इतनी सी है। रीडायरेक्शन में एक 301 परमानेंट रीडायरेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 302, 3, 4, 5, 7, बहुत सारे आपके होते हैं, बट हम लोग जो यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो एक रीडायरेक्शन है जो है 301, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन। अब मानिए आपका ये डोमेन है, लेट कंसिडर, ठीक है, इसका एक यूआरएल है, www करके कुछ एक यूआरएल है इसका। आपको इसका यूआरएल चेंज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि मुझे कंटेंट तो यही चाहिए, बट मुझे क्या चेंज करना है, यूआरएल। तो हमको यूआरएल डिफरेंट पुट करना है। लेट कंसिडर www.stuintern.com है, हमको www.stuinternship.com लिखना है। ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, 301 रीडायरेक्शन का यूज करेंगे। तो 301 रीडायरेक्शन में क्या होता है कि आपका अब यूआरएल www.stuintern से हटकर स्ट्यू इंटर्न इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका होता है 301 रीडायरेक्शन। अभी समझा क्या? यस मैम। नहीं, सच्ची बताइएगा, नहीं हुआ तो हम लोग और भी इस पे डिस्कस करेंगे, फिर कहीं पे कोई लाइन में कंफ्यूजन है तो भी आप बताइएगा। यस मैम, अभी तो क्लियर है। ठीक है। इसके बाद अपना आता है साइट मैप। साइट मैप बेसिकली क्या होता है, यूआरएल कह रहे, क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है। अब आपकी वेबसाइट में लेट कंसिडर 10 पेजेस है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, एंड 10th पे कौन सा है। जो ये आप बोल सकते हो सीक्वेंस होता है ना पेजेस का, ये आपको साइट मैप बताता है, किसको, क्रॉलर को। तो अगर आपकी वेबसाइट में साइट मैप नहीं आप लोग अपलोड करेंगे तो क्रॉलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड पे जाना है कि थर्ड पे जाना है। बिकॉज ये एक तरह की कोडिंग है, इसको कोई बाइनरी डिजिट्स नहीं आती हैं समझ में, 0 1 लैंग्वेज नहीं आता, इसको सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज समझ में आती है जो साइट मैप इसको बताता है। तो साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट के पेजेस की क्या हो सके, सीक्वेंस में इंडेक्सिंग हो सके। समझ में आया साइट मैप क्या होता है? नहीं आया समझ में क्या? फिर से हम बता देते हैं साइट मैप। साइट मैप आ गया मैम। एक तरह का वेबसाइट का ही रोड मैप होता है, जो क्रॉलर को पाथ बताता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट की क्या हो सके, इंडेक्सिंग हो सके। तो ये आपका साइट मैप होता है। इसके लिए अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का याद हो तो मैंने आपको ग्रुप में लिंक भेजा था, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल, अगर याद हो आप लोगों को तो। यस। यहाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट जिनके लिए आप काम कर रहे हैं ना, किसी भी वेबसाइट का आपको यूआरएल डालना है, स्टार्ट करना है, वो इसको स्कैन करेगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये साइड में डाउनलोड कर, निकाल सकते हैं किसी भी जी हाँ, वेबसाइट जी में। हाँ, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ये व्यू ब्लू कलर में लिख कर आया, व्यू साइट मैप डिटेल्स, यहाँ क्लिक करिए, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल, आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई आपकी फाइल। और अगर मोस्टली कोडिंग बेस्ड बनती है तो ये आपको डेवलपर को ही प्रोवाइड करना होता है। और एक चीज, अगर इतना समझ में आया तो हम आपको थोड़ा आगे इसको इन डेप्थ और बता दे, अगर इतना समझ में आया तो सबको। यस मैम, क्लियर है। अब देखिए, साइट मैप अगर कोई आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछे कि कितनी बार रिपोर्ट होता है, तो साइट मैप डिपेंड करता है कि आप, फिर से सुनिएगा, साइट मैप अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये भी पूछ ले कि आप कितनी बार साइट मैप को पुट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका आंसर ये रहेगा, आपकी वेबसाइट में जब जब आप न्यू पेजेस को ऐड करेंगे, जब भी आप अपनी वेबसाइट में न्यू पेजेस को ऐड करेंगे, तब तब आपको अपने साइट मैप को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। जैसे कि और सिंपल में, मानिए अभी जो साइट मैप हमारा डला हुआ है उसमें कितने पेजेस है, 103 पेजेस है, लेट कंसिडर। ठीक।
आने वाले कुछ महीनों में ये पेजेस आ जाएंगे आपके 120 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओल्ड वाले में कितने थे? 103। ऐड होके कितने न्यू पेजेस आप लोगों ने वेबसाइट में बना दिए? 120, टोटल 120। तो आपको वापस से अपने साइट मैप को क्या करना होगा? XML साइट मैप जनरेटर टूल का यूज करके साइट मैप को डाउनलोड करना होगा और डेवलपर को 120 पेजेस वाला साइट मैप क्या करना होगा? प्रोवाइड कराना होगा। क्यों? उसका भी रीजन है। जब आप न्यू पेजेस अपने ऐड कर रहे हैं तो उसके इंडेक्सिंग के लिए ही तो चाहिए हम लोगों को साइट मैप। तो जब जब आपके वेबसाइट में न्यू पेजेस ऐड होंगे तब तब आपको ओल्ड वाला साइट मैप डिलीट करना होगा और न्यू वाला साइट मैप आपको अपडेट करना होगा। समझ में आया अभी? नहीं आया क्या समझ में? आ गया मैम। हाँ, अपडेट करना है मीन्स दोबारा से ऐड करना है ना? एग्जैक्टली exactly, दोबारा से ऐड करना है। अपडेट मतलब ऐड करना है, पुराने वाले को डिलीट करके फिर नए वाले को मतलब ठीक है। अपलोड करना है। मैम मुझे समझ नहीं हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक सेकेंड। सेम सेम। अच्छा ठीक है, हम रिपीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि साइट मैप क्या होता है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, साइट मैप बेसिकली यूज किया जाता है आपके वेबसाइट की इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, साइट मैप ऐसे लिखते चलते हैं। साइट मैप जो होता है ना, यहाँ पे साइट मैप मैप जो होता है वो क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है कि जिससे हमारी इंडेक्सिंग हो सके वेबसाइट की। ठीक है, ये हमारा होता है साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है कि जब ये तो हो गया साइट मैप का, बट साइट मैप और डिफरेंट तरीके से कैसे काम करता है। मानिए कि आपकी वेबसाइट में पहले सिर्फ आपने 10 पेजेस का ही साइट मैप क्या किया था, वो किया था, जनरेट किया था। ठीक है, तो आपने 10 पेजेस का साइट मैप जनरेट किया एंड आपने उसको अपलोड कर दिया। तो क्रॉलर को क्या मिलेगा? क्रॉलर को सिर्फ उन 10 पेजेस का ही, 10 पेजेस का क्या मिलेगा? साइट मैप मिलेगा। और 10 पेजेस की ही क्या होगी? इंडेक्सिंग होगी। अब मानिए आपकी वेबसाइट में कितने हो गए? 15 पेजेस हो गए। आपने 5 पेज और न्यू ऐड कर दिए। तो जब आपने 5 पेज ऐड करके टोटल आपकी वेबसाइट में 15 पेज हो गए, तो आपको वापस से अगेन आपको साइट मैप क्या करना होगा? जनरेट करना होगा। और फिर से उस साइट मैप को आपको अपलोड करना होगा जिससे क्रॉलर को रेस्ट 5 पेजेस का कंप्लीट 15 पेजेस का पाथ मिले और उन पेजेस की क्या हो? इंडेक्सिंग हो। तो इसके लिए ओल्ड जो आपका साइट मैप है उसको करिए डिलीट, और जो न्यू साइट मैप है उसको करिए आप अपलोड। अपलोड। तो ये होता है साइट मैप आपका। अभी समझ में आया? नहीं आया हम लोग और इस पे डिस्कस करें, लेकिन प्लीज अच्छे से समझिएगा। विशु, यस क्रिश, मैम। किसी आपके में कॉन्फिडेंस तो नहीं लग रहा? शायद क्रिश है ना आप? यस मैम समझ में आया। पक्का? यस। ठीक है। यस ये माध्यम ही मैम। कोई डायरेक्टली मैसेज कर दिए क्या? अरे सॉरी। मतलब ये आप लोग को दिख रहा होगा ना कि हम, मतलब एवरीवन हम किए नहीं थे। नो मैम नहीं दिखा। आय हाय, हम भी एकदम क्या बोले। ये कॉपी नहीं होता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना एक बार। अगर आपको लग रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट, अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका साइट मैप होता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइट मैप अपलोड कहाँ किया जाता है। तो उसका आंसर ये है, जो अगर देखिए डेवलपर के थ्रू है तो आप डेवलपर को ये जो ये डाउनलोड वाली शीट थी ना, ये वाली शीट डाउनलोड वाली कहाँ गई? ये, तो ये आप डेवलपर को ट्रांसफर कर दो, वो डेवलपर का हेडेक है। कहाँ अपलोड करते हो वो डेवलपर का लुकआउट है कि वो देखेगा।
अगर यही चीज वर्डप्रेस पे बनी होती, ठीक है, अगर यही चीज वर्डप्रेस पे बनी होती, तो वर्डप्रेस में ना जब आप परचेज करते हो वर्डप्रेस, तो आपको दो पैनल्स मिलते हैं। एक आपका होता है WP एडमिन पैनल, वर्डप्रेस पैनल जिसे कहते हैं। दूसरा होता है आपका सी पैनल, दैट इज अ कंट्रोल पैनल। ये वाला कंट्रोल पैनल नहीं जो आपके कंप्यूटर का होता है, हम इस कंट्रोल पैनल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कंट्रोल पैनल, होस्टिंग का डिफरेंट कंट्रोल पैनल होता है। तो उसका ईमेल, आपके जो जीमेल होता है ना, आपके उस जीमेल आईडी पे क्या होता है, आईडी पासवर्ड मिलता है। तो उस सी पैनल के फाइल मैनेजर के अंदर आपके होल वर्डप्रेस का रूट फोल्डर होता है, उस रूट फोल्डर में ये पुट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इस साइट में आपको अपलोड कैसे करते, तो दोनों आंसर बताना कि अगर डेवलपर के थ्रू है, वी विल प्रोवाइड द XML शीट टू डेवलपर, ठीक है, टू दैट पर्टिकुलर डेवलपर। अगर आपका वर्डप्रेस पे है, तो आपका जो सी पैनल होता है, होस्टिंग पैनल जिसे कहते हैं, उसमें फाइल मैनेजर के अंदर एक रूट फोल्डर होता है, हम लोग उस रूट फोल्डर में अपलोड करते हैं। तो टेक्निकली इतना हेक्टिक काम नहीं होता है ये, जब आप अगर SEO में सेलेक्टेड होते हो तो ही करना होता है, वो भी एक्सेप्शनल बेसिस पे। लेकिन हाँ, वो फाइल मैनेजर के अंदर ही रूट फोल्डर होता है, वहां पे आपका पुट होता है। तो उस रूट फोल्डर में जब आप ये XML शीट को अपलोड कर देते हैं सक्सेसफुली, तो आपका स्क्रॉलर के पास आपके पास डेटा चला जाता है, ठीक है। हाँ, अब आपका आता है क्या नेक्स्ट, रिमूवल। ठीक है, सॉरी। देखिए रिमूवल में, देखिए अगर आप पेजेस यहाँ पे देख रहे हैं जो टेम्पररी रिमूव किए गए या फिर जिनकी इंडेक्सिंग अभी नहीं की गई है, वो ये वाला है आपका एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला, जो 1 अगस्त को रिक्वेस्ट इसका एक्सपायर्ड हो चुका है वैसे तो, बट ये रिमूवल मतलब कि जिनकी इंडेक्सिंग अभी नहीं की गई, टेम्पररी बेस पे रिमूव कर दिया गया है, हाइड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ robot.txt, तो वो आपका कहाँ पे आ जाता है, किस में आ जाता है, आपका रिमूवल में आ जाता है, टेम्पररी रिमूवल। ऐसी आपका आउटडेटेड कंटेंट, अगर आपका कंटेंट पुराना हो चुका है, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो हमने आपको बोला था कि कंटेंट कभी भी लॉन्ग टर्म पे नहीं चलते। आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर बाद, मिनिमम 6 या मैक्सिमम 1 ईयर बाद ना, आपको अपने कंटेंट को बदलना ही होता है। ओल्ड कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म पे नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको आउटडेटेड, अगर आपका कंटेंट आउटडेटेड हो चुका है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी, प्लीज चेंज द कंटेंट का। सेम एज सेफ सर्चेस में क्या हो जाता है कि अगर मान, वैसे तो सेफ सर्च होगा ही फिल्टरिंग के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग के वेबसाइट में क्या होता है, ये HTTPS होता है, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, तो वो अपना सेफ फिल्टर हो जाता है। कहाँ पे थे, रिमूवल। इसके बाद क्या है आपका, कोर वेब वाइटल्स। अब देखिए, ये जो आपका कोर क्या बोलते हैं, वेब वाइटल्स होता है, ये बेसिकली ये बताता है कि गूगल पेजेस, मतलब उसके इनसाइट्स, मतलब मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, या वेबसाइट गूगल पे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको उसके बारे में डेटा यहाँ पे क्या होता है पता चल। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल का दिया गया है, ऐसे आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो डेस्कटॉप का दिया है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि कितना फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है। तो कोर वेब वाइटल एक तरीके से आपको गूगल पेज इनसाइट्स के बारे में बताता है, और गूगल पेज इनसाइट्स में आपका दोनों आ जाता है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप, कि लोडिंग टाइम कितना है, कितना जल्दी ओपन हो जा रहा है, कितना बफर ले रहा है, URL एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, क्या लोग उस आपकी वेबसाइट्स पे रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, XYZ जितनी भी चीजें होती है ना, वो आपकी कोर वेब वाइटल्स में आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट, कोर वेब वाइटल्स आपको गूगल पेज इनसाइट्स के बारे में बताता है, ऑफ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। समझ में आया ये आपको कोर वेब वाइटल्स? यस मैम। सॉरी, एक सेकेंड। अब आपका आता है HTTPS। HTTPS मतलब हमारी वेबसाइट पे सी, यहाँ पे HTTPS डला हुआ है, पुट है ये, ठीक है।
तो HTTPS होना मैंडेटरी है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है, तो इसलिए ये हमारा ग्रीन है यहाँ पे। अगर यहीं पे नहीं होता तो यहाँ पे क्रिटिकल इश्यूज आ जाता है, बिकॉज गूगल आज के टाइम पे HTTP वालों को नहीं प्रायोरिटी देता है, बिकॉज वो एक तरीके से आपकी वेबसाइट के डेटा को, कोई भी अगर हैकर हुआ तो आपकी वेबसाइट का डेटा वो क्या कर लेगा, हैक कर लेगा, एंड उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए HTTPS का होना जरूरी है। शॉपिंग टैग्स बेसिकली वैसे तो सर्विस बेस्ड है, बट हम लोग स्टिल शॉपिंग टैग्स की बात हम आपको बता सकते हैं कि ये होता क्या है। अम, इसमें आपके ब्रेड क्रम्स आते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे हम अमेजन, अमेजन इधर जाते हैं। अब देखिए, शॉपिंग टैब्स वाला जो सेक्शन है ना, ये अपने लिए नहीं है, बट स्टिल हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर आता है आपका ब्रेड क्रम्स। तो ये बेसिकली कैसा होता है आपका, वो बता रहे हैं। जैसे कि मानिए हम लोग मोबाइल्स पे गए, एंड मोबाइल ऐसे ब्रेड से, क्रम्स बता दीजिए एक बार। हाँ ब्रेड क्रम्स ही हम आपको बताने जा रहे हैं। उसी का हम आपको वो सैंपल दिखाने जा रहे हैं वेबसाइट का, कि अगर कहीं मिल जाए ना तो हम आपको वही बता रहे हैं। मोबाइल शॉपिंग, ठीक है। ये है। अब देखिए, ये जो आपका शॉपिंग टैब लिस्टिंग है, इसके अंदर आपका आता है ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स अपना दिखता कैसे है उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो आप पाथ देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड एज ब्रेड क्रम्स, कि आपने कहाँ कहाँ क्लिक किया, जो पाथ में होता है वो बताता है ब्रेड क्रम्स। ये भी आपका यूजर एक्सपीरियंस के अंदर में ही क्या होता है, कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका ब्रेड क्रम्स होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत होते हैं ब्रेड क्रम्स के अंदर में भी ना, आप जैसे अब मानिए आप होम पे जाओगे, होम एंड किचन पे जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाओगे, एंड बहुत सारे पैटर्न्स पे, तो सबके अपने सेपरेट ब्रेड क्रम्स बनते हैं सबके। अब मानिए आप लेट कंसिडर, आप चले गए होम एंड किचन पे, लिविंग रूम पे, और कॉफी टेबल पे। ये देखिए, इनका ब्रेड क्रम्स ये है। ये जो पैटर्न आ रहा है ना, होम किचन, ये वाला फर्नीचर, लिविंग, ये आपका ब्रेड क्रम्स होता है। तो ये ब्रेड क्रम्स पाथ बताने के लिए होते हैं, आपके यूजर एक्सपीरियंस के लिए वेबसाइट में। तो इट्स मैंडेटरी, ये एप्लीकेशंस में नहीं होती, सिर्फ वेबसाइट्स में और शॉपिंग वेबसाइट्स में ही आपको मिलेंगे। क्योंकि गूगल मर्चेंट इन सब चीजों पे क्या करता है, वर्क करता है। और गूगल मर्चेंट डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ आपको किसके लिए होता है, शॉपिंग एंड ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स के लिए ही वहां पे कंसिडर किया जाता है। सी मर्चेंट सेंटर्स के थ्रू यहाँ पे आपको सर्विस मिलती है। अब आते हैं लिंक्स। लिंक्स में एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स क्या होती है, याद है क्या आप लोगों को? यस मैम। वैसे तो 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? 2 तो सामने है, तीसरी? internal, external, and site. बैकलिंक्स। Back. इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स, अब देखिए, बैकलिंक्स आपका ऑफ पेज का पार्ट आ जाता है, जिसमें आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे क्या करते हो, प्रमोशंस करते हो। यस मैम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स क्या होती हैं? इंटरनल लिंक्स आप ही के डोमेन में कंसिडर की जाती है। मतलब ये आपके आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये 2 पेजेस हैं उसके। तो मानिए सेम वेबसाइट है, और इनके फर्स्ट पेज है इसका, और ये सेकंड पेज है। यहाँ पे कोई अगर लिंक दी गई है और इस पे कोई क्लिक करके सीधे सेकंड पेज पे चला जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंक। रीडायरेक्ट टू सेम डोमेन, उसे कहा जाता है इंटरनल लिंक्स। अंदर अंदर में ही, अब मानिए आप अपने घर में हो, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। घर तो एक ही है,
बस कमरे अलग अलग हैं, तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंक्स। इसी को अगर हम लोग एक्सटर्नल लिंक कह दें, तो एक्सटर्नल लिंक मतलब लेट कंसिडर कि सिटी आपकी सेम हो चुकी है, ठीक है, या फिर मानिए आपका घर है, तो अब 2 फ्लोर का, तो मानिए आप एक डोमेन से दूसरे में जा रहे हो, मतलब आप अपने घर से किसी दूसरे के घर में जा रहे हो, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक कब यूज किया जाता है? जब आप कोई डेटा कहीं से कॉपी कर रहे हो, किसी वेबसाइट का प्रमोशन करना हो, या फिर आप कहीं से अपनी दूसरी वेबसाइट का प्रमोशन करना हो, तब आपका एक्सटर्नल लिंक होता है। और इंटरनल लिंक आपके सेल्फ पेजेस के लिए होता है। तो ये होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है वन डोमेन टू अनदर डोमेन, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाना। इंटरनल लिंक मतलब रीडायरेक्ट इन सेम डोमेन, एक ही डोमेन में रीडायरेक्ट करना। तो ये उनकी लिंक्स है जितनी लिंक्स इन्होंने प्रोवाइड की है यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपका ओनरशिप आ जाता है। जब आप सेटिंग्स में जाते हो ना, तो यहाँ पे ओनरशिप वेरिफिकेशन आ जाता है आपका। इसी में अगर आप क्लिक करते हो, नहीं ये यहाँ पे नहीं, ये तो ओनरशिप जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, इसी में एक और चीज का भी होता है। हम्म, हम्म, हम्म। कुछ तो हम एक चीज मिस कर रहे हैं सेटिंग्स में ही। चेंज एड्रेस एसोसिएशन बल्क, अच्छा हमको तो यहाँ पे एक्सेस दिया गया ना वैसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सेटिंग्स में जब आप जाते हो ना, तो आप यहीं पे ना आपको एक्सेस का भी मिलता है। मुझे भी मतलब इस ट्यू इंटर्न का एक्सेस दिया गया है, तो मे बी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन वैसे नहीं है, बट वैसे होनी तो चाहिए। कैसे इसको गिवन करते हैं, एक सेकेंड। ओनरशिप वेरिफिकेशन तो डिफरेंट थिंग हो गई आपकी। यहाँ पे यू आर द वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड ओनर, एचटीएमएल डोमेन। हाँ, मेरे को नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, हमको नहीं मिलेगा। तो जब आप इसमें अपने जनरल सेटिंग्स में आओगे ना, क्योंकि हम वेरीफाइड ओनर तो है नहीं, जो ओनर है वही मुझे यहाँ पे वो एक्सेस दिए हैं। तो मानिए अगर आप लोग अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस केस में, उस सिनेरियो में आप इसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्यू इंटर्न ने मुझे मेरे जीमेल आईडी पे क्या किया है, एक्सेस प्रोवाइड किया है। सी, ये मेरा जीमेल आईडी है, मुझे इस जीमेल आईडी पे स्ट्यू इंटर्न ने, जिसने भी अकाउंट बनाया है, क्या दिया, अथॉरिटी दिया, एक्सेस दिया है। तो इसलिए हम स्ट्यू इंटर्न का डेटा आपको दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। तो वैसे ही जब आप ओनरशिप में रहोगे, तो आप अपनी वेबसाइट का भी डेटा किस, बस जीमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास वेरिफिकेशन उसका चला जाएगा कि आपको इस मतलब इस क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है वाया स्ट्यू इंटर्न। तो यहाँ पे आप कैसे, हम लोग फेसबुक का, लिंक्डइन का, गूगल एड्स का प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आप इसका भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट ने मुझे किया है मेरे इस जीमेल आईडी पे। तो ये वाली चीज थी। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियली गूगल सर्च कंसोल कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको लगे कुछ रिपीट करना है तो आप लोग बता सकते हो, कुछ भी। ये नीचे तो आपका ये है, लिंक है, तो इतने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो। कुछ भी ऐसा लगे, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई पेज वैसा। मैम ये क्रॉलिंग में क्या क्या क्या? लास्ट क्रॉल हम पूरा सुन ही नहीं पाए। क्रॉलिंग कौन सा आप कह रहे हो, इस पेज का क्रॉलिंग कह रहे हो क्या, ये वाला? यस अच्छा, ये वाला क्रॉलिंग का जो डेटा है ना, ये आपको ये बता रहा है कि जो आपने ये यूआरएल इंस्पेक्शन किया था, उसका क्रॉल का स्टेटस बता रहा है कि लास्ट 90 डेज में कितने पेजेस इसने स्क्रॉल किए। और रोबोट डॉट टीएक्सटी जो है वो वैलिड इन्होंने पुट किया है, और एक पेज इन्होंने नहीं किया है, तो इसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओपन रिपोर्ट करेंगे तो ये देखिए, रोबोट डॉट टीएक्सटी इसमें अच्छे से पुट है, तो ये फेच किया गया है वाया क्रॉलर। तो क्रॉलिंग में ये फेच किया गया है, तो क्रॉलर ने कितने पेजेस लास्ट उसमें स्क्रॉल किए हैं, और रोबोट डॉट टीएक्सटी को भी उसने क्या किया गया है, क्रॉल किया, किस पेज की इंडेक्सिंग उसको नहीं करनी है। तो ये आपका क्रॉलिंग का पार्ट है। हाँ,
तो यहाँ पे फिर हम लोग इसको क्लोज करें, या फिर कोई ऐसा आप लोग को लग रहा है कोई, तो आप लोग बता सकते हो। मैम एक बार ओवरव्यू दे दें। ठीक है, देखिए गूगल सर्च कंसोल आपका क्या करता है कि क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है आपकी एसईओ वेबसाइट्स के लिए। परफॉर्मेंस में बेसिकली ये आता है कि ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स कितने इंप्रेशंस आए हैं, तो वो ऑर्गेनिक डेटा आपको मिलाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जो ये डेटा आपके आते हैं ऑर्गेनिक, जो स्पॉन्सर्ड नहीं होते, वो डेटा के बारे में आपको बताता है। यूआरएल इंस्पेक्शन में आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो क्रॉलर को कि प्लीज हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आओ। अगर आप कोई भी अपडेट करते हो, इवन तो अगर आप एक इमेज भी चेंज कर रहे हो ना, तो आप गूगल सर्च कंसोल पे आओ और क्रॉलर को रिक्वेस्ट भेजो कि अगर आप एक छोटी सी इमेज में चेंज कर रहे हो, सेम इमेज सेम इमेज को वापस से अपलोड कर रहे हो, तब भी आपको क्या करना है, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। चाहे जितना भी छोटा काम करो, एक फुल स्टॉप भी लगाना भूल गए और लगा रहे हो ना, भेजो रिक्वेस्ट क्रॉलर को। पेजेस, पेजेस में क्या होता है कि आपकी पेजेस कितने इंडेक्सिंग हुए हैं कितने नॉट इंडेक्सिंग हुए हैं, वो आपको यहाँ पे पता चलता है वाया क्रॉलर। ठीक, साइट मैप आपका अच्छे से अपलोड है कि नहीं है, आपको यहाँ पे पता चलता है। साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है, जिससे कि वो सीक्वेंस वे में क्या कर सके, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कर सके। अगर आप अपनी वेबसाइट में लेट कंसिडर मल्टीपल पेजेस ऐड ऑन कर रहे हो, कुछ न्यू पेजेस ऐड ऑन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि पुराना साइट मैप डिलीट करके नया साइट मैप आप अपलोड करो। ये मैंडेटरी है, और ये तब तब काम करना है जब जब आप न्यू पेजेस को ऐड ऑन करते हो, क्योंकि अगर न्यू पेजेस को ऐड ऑन कर रहे हो तो इंडेक्सिंग होना जरूरी है। अब नया पेज तो आपके पुराने में तो आएगा नहीं, तो इस वजह से होना जरूरी है नए पेजेस का। रिमूवल में क्या होता है, अगर आप इंडेक्सिंग गए पेजेस को या ओल्ड कंटेंट्स को या फिल्टर सर्च, वैसे तो ये होता नहीं है, सेफ सर्चेस है अपने, बट हाँ अगर आपका कंटेंट पुराना हो चुका है या किसी पेज को आपने रिमूव किया है, तो वो पेजेस आपके रिमूवल्स में मिलते हैं। रिमूवल्स में वैसे दोनों मिलते हैं, परमानेंट भी मिलते हैं, टेम्पररी पेजेस भी मिलते हैं। कोर वेब वाइटल्स में आपको ये पता चलता है कि पेज गूगल पेज इंसाइट्स कैसे वर्क कर रहा है वाया मोबाइल एंड वाया डेस्कटॉप। तो यूजर फ्रेंडली आपके यूआरएल हैं कि नहीं है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं ओपन होने के लिए, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे पता चलता है। ठीक, फिर आता है HTTPS कि आपकी वेबसाइट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में है कि नहीं है, तो हाँ हमारी है। गूगल इस चीज को हाई प्रायोरिटी पे रखता है, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। अगर नहीं होगा तो एक चीज और, अगर आप कॉपीड कंटेंट लिखते हो, ये याद रखिएगा, अगर गूगल सर्च कंसोल ने आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आपको वार्निंग देता है, अगर आप कहीं का कॉपी चोरी करके लिखे हो या कॉपी करके लिखे हो या कैसे भी टीपे टापे हो आप लोग, ठीक है, तो क्रॉलर अगर आता है ना, तो आपको 3 वार्निंग्स, मैक्सिमम 3 वार्निंग्स देता है कि भाई वक्त है, चेंज कर लो कंटेंट। ठीक है, नहीं करते हो, इमीडिएटली वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, आप नहीं यूज कर पाओगे उसको। अगेन आपको नया वेबसाइट बनाना पड़ेगा, नया डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा एंड फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इनको वार्निंग नहीं मिली है, बट हाँ आपको वार्निंग मिल सकती है अगर कोई कॉपीड कंटेंट होता है तो उस तरीके से मैक्सिमम 3 ही वार्निंग्स मिलती हैं, उसके बाद वो कोई रहम नहीं करता। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आपकी हाँ आवाज मैं आ ऐसा रही बोल है। रही हूँ कि जैसे कॉपीराइट मतलब जैसे हमने कहीं से मतलब बिल्कुल कॉपी किया है ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कॉपी किया और फिर उसमें लाइन ऊपर नीचे कर दी, या तो फिर उसमें थोड़ा बहुत फ्रेजेस ऐड कर दिया, सिनोनियम्स ऐड कर दिए। मतलब क्योंकि कोई भी टॉपिक का कहने का मतलब तो सेम ही रहता है, देखिए खाली सेम लैंग्वेज होता चेंज हो है, जाती है या बट तो आप, हाँ मतलब अब वे मानिए आप चेंज। कहीं से कॉपी कर रहे हो ना कंटेंट को, तो आप उसको रीफ्रेस कर दो। आप क्विल बॉट का यूज करो एंड उसको रीफ्रेस कर दो। जब आप रीफ्रेस करते हो ना, लिखने और बोलने के तरीके में भी चेंज आ जाता है उसमें, मतलब वही रहता है, बट जो एक तरीके से मानिए
कोई बोलता है ना कि व्हाट इज योर नेम, और उसको आप बोल दो टेल मी योर नेम, तो बोलने का तरीका तो एक ही है ना, कंटेंट में चेंज आ गया है। तो आप क्विल बॉट का यूज करके फ्रेज को रीफ्रेज कर सकते हो। हाँ वही, मैम अगर मतलब तो चैट फिर तो जीपीटी कॉपीराइट। हाँ बस एक एक, हाँ आप बोलो पहले। तो फिर तो कॉपीराइट नहीं हो सकता ना मैम। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चैट जीपीटी का भी यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट जीपीटी हो गया, वैसे चैट जीपीटी से अच्छा कॉपी डॉट एआई है अभी के करंट में, फ्री हाँ है मैम, और अच्छा वो है। जो मतलब ओरिजिनलिटी वहाँ पे होना चाहिए ना, मतलब हम्म वहाँ से हम अभी देखिए इतना कंटेंट बढ़ गया है। हम्म। मतलब हम बहुत सारे लोग एक ही चीज के ऊपर बहुत सारे कंटेंट दे एग्जैक्टली रहे हैं जस्ट एग्जैक्टली। बिकॉज ये सब टूल आया है। हम्म। हाँ, पहले तो एक कंटेंट डालने के लिए एक एक महीने लगते थे, पर अभी वो अभी वो बहुत आसान हो गया सबके लिए। हाँ अभी तो हर इसीलिए। एक बंदा कंटेंट राइटर है, हाँ हर आप एक कर बंदा। सकते हो, क्योंकि वो आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं ना, एआई हाँ के हाँ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं। कोई परचेज कर ले रहा है, कोई फ्री वाले यूज कर रहा है। तो इसलिए बस आप डायरेक्ट मानिए, अगर हम इस ट्यूइंटर में कॉपी करके पूरा अपने रहे तो ये गलत है। आप उसको रिफ्रेश करो, आप कॉपी डॉट एआई का यूज करो। वो बना ही इसलिए कॉपी डॉट एआई कि आप कंटेंट को रीजनरेट कर सको। इसलिए आज कंटेंट राइटर्स की लाइफ भी इतनी थोड़ी बहुत ईजी हो चुकी है, जिनको यूज करना अच्छे तरीके से आ रहा है। तो वो वाली बात है, अब बट हाँ हम्म, चैट जीपीटी से मुझे अच्छा लगता है कॉपी डॉट एआई। हाँ वो मैम फिर मतलब कंटेंट वो तो एक्चुअली मैम राइटर, कंटेंट राइटिंग। एक सेकेंड आप रुकिए, हाँ आप बोलो, माध्यमी आप बोल रहे हो क्या? हाँ जैनब। हाँ हाँ माध्यमी बोलिए आप। हाँ, मैं बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा एक्सपेंस वहां पे करना पड़ेगा तो हम्म। बेटर कंटेंट के लिए। हाँ, तो मैं जस्ट आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर ऐसे हम लोगों को मतलब रिलेटेड टू दिस लाइक कंटेंट राइटिंग एंड और आल्सो कंटेंट क्रिएटिंग जो भी है उसको रिलेटेड कोई एग्जाम्पल के दौर में कोई टूल्स वगैरह अगर सजेस्ट कर सकते हो, मतलब लिस्ट कर सकते देखिए हो जो हम मतलब है तो लिस्ट, लेकिन मतलब कुछ बहुत। पेड आते हैं। हम हाँ आप हाँ, वो ठीक है, वो ठीक अच्छा है, वो ठीक है, वो चलेगा, पेड़ आते अच्छा। हैं। हाँ वो उस जस्ट हम लोगों को नया नया सीख रहे हैं तो हाँ काफी सारे टूल्स है बाजार में, बट आप लोग यूज कर रहे हैं हर दिन जो हाँ, टूल जो काम आ रहे हैं उसका अगर छोटा सा लिस्ट हम लोगों के पास हो तो आई थिंक सबके लिए हेल्पफुल हो तो जाएगा। एक काम करते हैं, हम आपको जो शीट बनाते हैं ना, हम उस शीट पे ना जो जो टूल्स आते, चाहे वो पेड हो अनपेड हो कैसे भी हो, तो मुझे 5 या 6 के नाम पता है। तो हम वो आपको दे देंगे। एक तो जैस्पर हो गया, एक कॉपी डॉट एआई जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा क्विल बॉट हो गया, एक राइटर करके भी आता है, और एआई कंटेंट डिटेक्टर भी आता है। ये मुझे 5 के नाम बस पता है। हम यहाँ पे आपको नाम ही दे देते हैं, क्योंकि जो मुझे याद है हम इमीडिएट दे सकते हैं आपको। ओके। मैम प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, अच्छा फिर हाँ यहाँ से मिस व्हाट्सएप, हो जाता है समटाइम्स। एग्जैक्टली हाँ यहाँ पे हम में से एक सेकेंड, आप लोग अपने व्हाट्सएप पे ही, एक सेकेंड, आप लोग का इवनिंग बैच, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में है ना, मे बी उस दिन भूल जाए, इस वजह से कंटेंट राइटिंग टूल्स। तो पहला आपका आ गया कॉपी डॉट ए आई, फिर जैस्पर, क्विल बॉट, क्विल में डबल एल, हाँ क्विल बॉट हो गया आपका, ये एआई जेमिनाई का। भी अच्छा है आई थिंक। हाँ जेमिनाई। हाँ वो भी अच्छा है, पर जेमिनाई। नहीं, ये भी हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत लिख दिया, क्विल बॉट जेमिनाई, एक सेकेंड। फिर हम आपको क्या एक बताते हैं, एआई कंटेंट डिटेक्टर। हाँ एआई कंटेंट डिटेक्टर, एआई कंटेंट डिटेक्टर, चैट जीपीटी तो एक कॉमन अपने को पता चल ही चुका है। और आपका ये अरे ये जनरेटर, कॉन्क्लूजन जनरेटर, बस। मैम एआई इमेजेस जनरेटर भी कोई होता है क्या हाँ फॉर एआई इमेज इमेजेस? जनरेटर, हाँ इमेज जनरेटर भी होता है, और एक वो भी आता है, क्या बोलते हैं, ये आपका वो होता है ना, जो बैकग्राउंड को चेंज कर देता है आपका। मतलब आप कोई भी पिक्चर को कहीं पे भी पुट करो,
और बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूवर होता है उसमें। नहीं, वो बैकग्राउंड रिमूवल आता है, बट एक दूसरा भी आता है जिसमें आप, एक तो एआई इमेज जनरेटर जो आपने बोला, दूसरा एक फ्री पिक भी आता है यस मैम। मुझे, हम्म। हाँ फ्री पिक भी आपका एक आता है। और नो, इफ वी हैव अ कंटेंट, लेट्स सपोज अगर मुझे वीडियो बनानी है उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली, तो उससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट करके कोई दे दे, अच्छा, एआई, देखिए, तो वो एआई उसकी भी। जनरेटर आप यूज कर सकते हो। एआई जनरेटर तो इजीली आपको दे देगा। और मुझे एक फ्री पिक बता है, ये दो मुझे पता है, फ्री पिक। और एक ओके। स्टॉक करके भी आता है, बट स्टॉक का मुझे आइडिया नहीं कि वो पेड है कि फ्री है, बट एक स्टॉक इमेजेस करके भी एक आता है। फ्री पिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्री पिक जो है वो गूगल का ही है, मतलब वो ठीक। गूगल ही देता है, तो उस पे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आने वाला। तो एक फ्री पिक हो गया और एक एआई जनरेटर आपका हो गया, इमेज। पे तो इमेजेस होता है ना, वो तो हाँ, इमेज। वो इमेजेस की ही बात कर रही है ना आप, इमेजेस की ना बात कर रहे हैं। यस मैम, सेकंड हाँ मेरा इमेजेस ही पूछा था। हाँ, तो एआई इमेजेस जनरेटर हो गया और फ्री पिक, दोनों आपके अच्छे हैं। और दोनों पे कोई, मतलब एआई पे तो वैसे भी नहीं आने वाला, और फ्री पिक पे भी कॉपीराइट का नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका गूगल का ही ऑथराइज दिया गया है कि जिनको कोई भी, आपको आइकन से लेके A to Z कोई भी इमेजेस हो सब आपको मिल जाएगा वहां पे। हाँ, जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इज को मिल दिस गया ना। लास्ट क्लास टुडे, नहीं, इज द लास्ट आपका क्लास? मंडे को एक क्लास होगा, वो लास्ट आपका रहेगा। जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया वो गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद क्लोज हो गया। तो ओके। मंडे आपका लास्ट रहेगा। मैम, जो पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू हम लोग प्रीवियस क्लास का जो भी मतलब क्लासेस देखते हैं, तो आफ्टर को मतलब कोर्स अगर कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम वो पोर्टल एक्सेस कर सकेंगे? ये एक सेकेंड, क्लास में अभी ज्वाइन किए गए साहिल आप हैं क्या? हाँ जी, रहेगा, एक्सेस रहेगा। हाँ, आप एक बार इनसे पूछ लीजिए क्योंकि ये आपको एक्सेस ज्यादा अच्छे रहेगा से आपको, गाइड क्लासेस के करेंगे। बाद भी एक्सेस रहेगा आपको। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो मैम, वाइंड अप करें सेशन? हाँ हाँ, ठीक है, हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं अपनी गूगल एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक। चलिए।